बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेकार होने लगते हैं। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ बनाने में बिल्कुल अक्षम हो जाते हैं। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निगलने में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। और तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं। बाज की उड़ान सीमित कर देते हैं। अब भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। बाज के पास 3 ही विकल्प बचते हैं। पहला, या तो देह त्याग दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्वाह करे, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे आकाश के निर्द्वंद्व एकाधिपति के रूप में। जहां पहले 2 विकल्प सरल और त्वरित हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब प्रारंभ करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षीराज के लिए। तब वह प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग आने की। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उग आने की। नए चोंच और पंजे आ जाने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उग आने की। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी नई। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। प्रकृति हमें सिखाने बैठी है। पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। हमारी इच्छा परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, और कल्पना जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं हम में भी 40 की उम्र आते आते। हमारा व्यक्तित्व भी ढीला पड़ने लगता है। अर्थहीन जीवन में जीवन जैसे बिल्कुल समाप्त प्राय सा लगने लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा अधोगामी हो जाते हैं। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और त्वरित, कुछ पीड़ादायी। हमें भी अपने जीवन के व्यवस्था भरे अति लचीलेपन को त्याग कर नियंत्रण दिखाना होगा, बाज के पंजों की तरह। हमें भी आलस्य उत्पन्न करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जस्वित सक्रियता दिखानी होगी, बाज की चोंच की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भरनी होगी, बाज के पंखों की तरह। 150 दिन न सही, 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को पुनर्स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही। बाज तब उड़ान भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ान और ऊंची होगी, अनंतगामी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।